राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री परेश रावल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री पंकज त्रिपाठी, भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, श्री रघुवीर यादव, जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, श्री चितरंजन त्रिपाठी, निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच से जुड़े सभी कलाकार, निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, दर्शक, देवी और सज्जन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव भारंगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारंगम को भारत में आयोजित करने के लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को हार्दिक बधाई देता हूँ। महोत्सव के लिए देश विदेश से आए सभी रंग प्रेमियों का मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। मुझे यह जानकर विशेष रूप से खुशी हुई कि महोत्सव केवल मुंबई दिल्ली तक सीमित न रहकर देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा। भारंगम के 25वें संस्करण की शुरुआत मुंबई में हो रही है। मुंबई भारत की फिल्म राजधानी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने इसे अनेक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता दी है। वास्तव में मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का केंद्र होना चाहिए। मुंबई के लोग रंगभूमि के अच्छे पारखी हैं। हर दिन मुंबई में सैकड़ों मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक चलते रहते हैं। मुझे खुशी है कि आज से आरंभ हो रहे इस 22 दिवसीय भारत रंग महोत्सव में देश के 15 शहरों में 150 से अधिक नाटकों का मंचन हो रहा है। इसके साथ ही निर्देशक के साथ विमर्शक, मास्टर क्लास और रंग दिग्गजों के साथ संवाद कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि NSD भारत के आदिवासी रंगमंच को प्रदर्शित करने के लिए आदि रंग महोत्सव का भी आयोजन करता है। ये वाकई सराहनीय है। श्री परेश रावल जी, पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों का इस महोत्सव के आयोजन के साथ जोड़ना बहुत प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का गौरव है। इस नाट्य विद्यालय ने देश के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को तैयार किया है, जो आज अपने आप में एक संस्था है। विभिन्न समय ASD के निर्देशक के रूप में इब्राहिम अलकाजी, बी कारण, रतन थियाम, वामन केंद्रे जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया है। प्रिय मित्रों, एक रंग प्रेमी के रूप में मुझे गर्व है कि भारत में रंगमंच का भव्य इतिहास रहा है। हर राज्य की अपनी अपनी रंगभूमि है। तमाशा, यक्षगान, दशावतार, नौटंकी, जत्रा और न जाने कितनी परंपराएं हैं हमारे देश में। इन सभी को विश्व के सामने लाने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमने 15 नवंबर को महाराष्ट्र राजभवन में झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र आने के पहले मैं झारखंड का राज्यपाल भी रहा। झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंड से आए कलाकारों ने जब अपना अद्भुत छाऊ नृत्य पेश किया तो लोग दंग रह गए। कितने अद्भुत नृत्य है हमारे पास, कितनी भाषाएं हैं, कितने व्यंजन हैं, कितनी बोली भाषाएं हैं। यही श्रेष्ठ भारत हमें विश्व के सामने लाना है। हर छोटे बच्चे में कोई ना कोई कला छिपी होती है। जरूरत है उसे खोजने की, परखने की। लेकिन हमारे स्कूलों में रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं होते। दुर्भाग्य से न तो माता पिता और न ही शिक्षक प्रदर्शन कला को उचित महत्व देते हैं। बच्चों को स्कूल से ही रंगमंच की दुनिया से परिचित कराने की जरूरत है। थिएटर में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे और वे बेहतर इंसान बनेंगे। राज्यपाल होने के साथ मैं राज्य की
विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति लगभग 21 वर्ष पहले मेरे पूर्ववर्तियों ने महाराष्ट्र में एक अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष शुरू किया था। यह महोत्सव छात्र कलाकारों को प्रदर्शन कला के विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से हमें कई प्रतिभाशाली कलाकार मिलते हैं। मेरी धारणा है कि मुंबई जैसे महानगर में एक बड़ा मंच होना चाहिए। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। न्यूयॉर्क में मेट गाला फैशन फेस्टिवल होता है, उसी तरह हमें वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर मनाना चाहिए और उसे एक मेगा इवेंट बनाना चाहिए। हमारे शहर, राज्य और देश में नाटक थिएटरों को बनाए रखने के और उन्नत करने की आवश्यकता है। साथ ही वे किफायती भी होनी चाहिए। यदि ड्रामा थिएटर का किराया सस्ता होगा तो 100 के टिकट आम लोगों के लिए सस्ते होंगे। हमें रंगमंच को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं और यहाँ तक कि बोलियों में भी रंगमंच को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कभी समाचार पत्र में वृद्ध अभिनेताओं और तकनीकी व्यक्तियों के उपेक्षित जीवन जीने की खबर आती है। मेरा मानना है कि सेवानिवृत्त आर्टिस्ट तथा टेक्नीशियन को दी जाने वाली पेंशन बढ़ानी चाहिए और उनके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा था कि विश्व एक रंगमंच है और हम सभी के कलाकार हैं। भारत में कहानियों का एक विशाल संग्रह है जिसे बताने और दोबारा सुनाने की जरूरत है। इस परिदृश्य में रंगमंच को समावेशी होना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसे कुछ मिनटों का भरपूर मनोरंजन प्रदान करें। हम लोगों के जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन रंगकर्मी उन्हें कुछ घंटों के लिए दुख भुलाने में मदद जरूर कर सकते हैं। यह रंगमंच की देवता द्वारा आप में से प्रत्येक पर डाली हुई जिम्मेदारी है। मैं थिएटर के प्रति आपके समर्पण और प्रेम के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ और भारत के रंगमंच महोत्सव के शानदार सफलता के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो मैं 40 साल से राजनीतिक मंच में गया, लेकिन रंगमंच पे आज मैं पहली बार मैं परेश रावल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परेश रावल जी मेरे साथ सांसद भी रहे और उन्होंने निमंत्रण दिया और आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद।